अगले दिन हम लोग पढ़ा था प्लासेंटा, आज पढ़ेंगे प्लासेंटा का फंक्शन। फंक्शन क्या है? फर्स्ट है रेस्पिरेटरी फंक्शन, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 वाया सिंपल डिफ्यूजन रेट। सिंपल डिफ्यूजन एक्सचेंज होता है O2 एवं CO2 सिंपल डिफ्यूजन में। रेट ऑफ O2 ट्रांसपोर्ट 8 ml पर kg पर आवर में O2 ट्रांसफर होता है। उसके बाद न्यूट्रिशनल फंक्शन, ऑल द न्यूट्रिशंस ट्रांसपोर्ट वाया प्लासेंटा। प्लासेंटा के थ्रू सारे तरीके का जितना भी न्यूट्रिशन है सब कुछ ट्रांसफ़र होता है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट वाया फैसिलिटेड डिफ्यूजन, के माध्यम से होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। ग्लूकोज टू ट्रांसफर में ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज नॉर्मली ट्रांसफ़र नहीं होता, नॉर्मली प्लासेंटा के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं होता। उसको ट्रांसफ़र होने में किसका हेल्प लगता है? किसका लगता है? ग्लूकोज को ट्रांसफ़र होने में एक प्रोटीन लगता है, उसका नाम है GLUT1, GLUT1। उसके बाद प्रोटीन ट्रांसफ़र बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन ट्रांसफ़र होता है बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। फैट होता है सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। उसके बाद नॉर्मोनल फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन में होता है आपका प्रोटीन हार्मोन, HCG हार्मोन, HPL हार्मोन, पप्पा होता है रिलैक्सिन, ये चारों हार्मोन होता है प्रोटीन हार्मोन। उसके बाद स्टीरॉयड्स हार्मोन, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, सबको पता है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद एक एक करके सब कुछ पढ़ेंगे। जैसे पहले HCG के फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, सीक्रेट बाई सिनकोट्रोफोब्लास्ट, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट सीक्रेट होता है। HCG इफ़ इट प्रेजेंट इन यूरिन, जो HCG होता है यूरिन में प्रेजेंट होता है जब कोई भी महिला प्रेगनेंसी टेस्ट करता है, जो यूरिन सैंपल लेके प्रेगा न्यूज़ में टेस्ट करते हैं, उसमें यूरिन में ही HCG रहता है। उस HCG के कारण ही जो पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट है वो होता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं, पॉजिटिव है कि नहीं, वो हम लोग को जानने को मिलता है HCG हार्मोन के कारण। और जो HCG होता है प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब HCG अगर यूरिन में रहेगा तभी ये पॉजिटिव होगा, पर वरना नहीं होगा, इसलिए इसको प्रोबेबल साइन में रखा है। पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, इसका एक टेस्ट है पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। इस टेस्ट का नाम ही पॉजिटिव है, पर इसका ये नहीं है कि पॉजिटिव ही होगा, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, मे बी और मे बी नॉट हो सकता है, इसीलिए इसका नाम है पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, कंफर्म नहीं है। फॉर्मेशन स्टार्ट 9th आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 9th आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब 9th वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के 9th वीक के बाद फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। डिसअपेयर 14 days जस्ट 9th डिलीवरी, सॉरी इसमें होगा 9th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। डिसअपेयर 14 day जस्ट आफ्टर डिलीवरी, डिसअपेयर होता है 14 डे के बाद, आफ्टर डिलीवरी के बाद डिसअपेयर हो जाता है, मतलब वो डिस्कनेक्ट होता है, डिस्कनेक्ट। HCG हार्मोन के कारण में कॉज वॉमिटिंग इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसको एमेसिस ग्रेविडियम बोलते हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एमेसिस ग्रेविडियम क्या है, इसका मतलब होगा मॉर्निंग सिकनेस, मतलब मॉर्निंग में जो वॉमिटिंग होता है उसको ही बोलता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक वॉमिटिंग होता है उसको ही बोलता है एमेसिस ग्रेविडियम, महिला को होता है। पीक वॉल्यूम ऑफ HCG का पीक वॉल्यूम है 100 to 20 म्यू IU इंटरनेशनल यूनिट। म्यू इंटरनेशनल यूनिट मतलब 1 लीटर, 1 L से 2L MIU होता है, सॉरी 1 लाख, माई मिस्टेक,
1 लाख से 2 लाख MIU, मतलब MIU इसका मतलब 1 से 200 ऐसे ही होगा। पीक वॉल्यूम ऑफ ECG 100 से 200 MIU और 1 लाख से 2 लाख MIU माइक्रो IU। ये जितना है ये भी जितना है, दोनों सेम ही, दोनों सेम, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, जो भी बोल सकते हो आप। ECG प्रेजेंट इन यूरिन होता ही है। उसके बाद HPL, नेक्स्ट हार्मोन HPL, ह्यूमन प्लासेंटा हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक सोमाटोमेनोट्रोफिन हार्मोन होता नाम है, ह्यूमन कोरियोनिक सोमाटोमेनोट्रोफिन उसके सिक्रेटेड बाय द सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से सीक्रेट होता है। इट एक्ट एज इंसुलिन एंटागोनिस्ट, ये एक्ट करता है इंसुलिन एंटागोनिस्ट के विरुद्ध, इंसुलिन एंटागोनिस्ट के हिसाब से एक्ट करता है। आफ्टर सप्लाई ग्लूकोज टू बेबी, जब ग्लूकोज सप्लाई होता है बेबी को तब मतलब प्लासेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जब ग्लूकोज सप्लाई होता है तब गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस GDM बोलते हैं, तब गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस होता है। फास्टिंग इज अवॉइड इन प्रेगनेंसी, हाइपोग्लाइसीमिया, कोई भी महिला अगर फास्टिंग कर रहा है तो उसको रोकना पड़ेगा क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज कम हो सकता है ड्यू टू कॉन्टीन्यूअस ग्लूकोज सप्लाई टू फीटस, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली ग्लूकोज सप्लाई हो रहा है फिटस को। अगर फिटस को ठीक से ग्लूकोज सप्लाई नहीं होगा तो फिटस का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई फिजिकल डिफेक्ट हो सकता है। इसलिए मदर को अवॉइड करना है ये करने से, फास्टिंग करने में। अगर ऐसा हो गया तो डायबिटीज़ मेलिटस हो सकता है। डायबिटीज़ मेलिटस मतलब मधुमेह, इसमें ये इंसुलिन कम हो जाता है, जिसको हम लोग शुगर भी बोलते हैं। आफ्टर सप्लाई ग्लूकोज बेबी। नेक्स्ट है पप्पा। पप्पा क्या है? प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A, इट एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसेंट टू एक्सेप्ट द इम्यूनोग्लोबुलिन फ्रॉम मदर, IgG एक्सेप्ट करता है IgG को बाई पिनोसाइटोसिस मेथड। पप्पा जो है बच्चे को इम्यूनिटी कम कराता है, क्योंकि इम्यूनिटी कम होगा तो बच्चा बाहर आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता। अच्छा, जो ये जो इम्यूनिटी है, इसका इम्यूनिटी कम करने में पप्पा ये हेल्प करता है। अगर इम्यूनिटी कम नहीं होगा तो बच्चा बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होगा, लूज़ नहीं होगा तो मतलब पेल्विस से बाहर नहीं आ सकता बच्चा। इसलिए पप्पा यूज़ करते हैं। पप्पा मतलब प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन है, इम्यूनोसप्रेसेंट मतलब इम्यूनिटी को कम करता है, इम्यूनिटी को कम करके बच्चे को बाहर आने में हेल्प करता है पप्पा। उसके बाद रिलैक्सिन, इट रिलैक्स द प्यूबिक सिम्पेसिस, ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान प्यूबिक सिम्पेसिस करता है, रिलैक्स करता है। जो प्यूबिस बोन है उसको रिलैक्स करने में हेल्प करता है। उसके बाद प्यूबिक सिम्पेसिस को लूज़ करता है, क्योंकि बच्चा मूव करके बाहर आता है बच्चे। प्यूबिक सिम्पेसिस को लूज़ करता है तब बच्चा मूव करके बाहर आता है। जब बच्चा मूव नहीं करेगा तो बाहर नहीं आ पाएगा। बच्चा का मूव करने में पेल्विक को लूज़ करना पड़ेगा, पेल्विस जो वो है उसको लूज़ करना पड़ेगा, तभी बाहर आ सकता है। रिलैक्सिन ऑल्सो रिलीज बाई सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट।